सही वर्ड्स सही समय पे यूज़ करें ताकि सही रिज़ल्ट मिले, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग ये अमेजिंग स्किल जानते हैं और कुछ ही लोग ये अमेजिंग स्किल का यूज़ करके सक्सेस पाते हैं, लोगों के दिलों को छूते हैं और ग्रेट अपॉर्चुनिटी पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस टाइम पे कौन से वर्ड यूज़ करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत बिकती है या मैक्सिमम लोग उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दूसरों से बेटर है इसलिए नहीं, बट उस कंपनी या सेल्समैन को सही से बात करना आता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता है और वो अपने लोगों को सही से बात करना आता है और अपनी बातों से उन्हें इन्फ्लुएंस करके उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बातों और वर्ड से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्सिमम लोग ये बोलते वक्त सोचते हैं कि हम क्या बोले या क्या वर्ड यूज़ करें, ये वर्स्ट टाइम होता है। यहाँ हम आज के सेशन में ऐसे ही कुछ मैजिक वर्ड्स यूज़ करेंगे ताकि हम अपने लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस करें और ये इन्फ्लुएंस सही वर्ड सही टाइम पे यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने आइडिया और सोच बता सकते हैं और इनका यूज़ करके हम लाइफ में इन्फ्लुएंशियल, परसेसिव एंड सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट मैजिक वर्ड इज़ इट इज़ नॉट फॉर यू बट। हाँ, आप जब भी कोई किसी को कुछ भी काम कहते हो या कुछ भी चीज़ के लिए बोलते हो, वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देता है या मना कर देता है। आप ये डर के कारण कभी कभी बोलते ही नहीं हो तो आपका काम होने के चांसेस 0% हो जाते हैं और आपका काम होता नहीं है। बट यहाँ पे आप ये आई एम नॉट श्योर बट और उसके बाद जो भी आपको कहना है, ये मैजिक वर्ड यूज़ करके आप अपना काम बताओगे तो लोगों को उसमें क्लियरिटी आए, उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, वो उस चीज़ के लिए वो क्लियरिटी होगी और वो आपको समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को बोलते हैं, क्लियरिटी होगी। जनरली लोग पर या बट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे पहले कही जाने वाली बातें यूजलेस मानी जाती है और उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट पर ये चीज़ हमें यहाँ यूज़फुल रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे को कुछ इस तरह बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर बट वी आर गोइंग फॉर अ एडवेंचर ट्रिप ऑन टुमारो। यू थिंक सो, इफ़ यू थिंक सो। वो बंदा ये सुनने के बाद एक बार तो सोचेगा कि ये मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं भी एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। इस तरह आप लोगों के माइंड में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं और शायद आपका काम हो जाए। सेकंड सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज़ आर यू ओपन माइंडेड इन पर्सन। 100 लोगों को एक एक करके आप पूछते हो तो 99% लोग आपको कहेंगे कि आप ओपन माइंडेड है। क्या आप ओपन माइंडेड है? तो वो लोग कहेंगे हाँ हम ओपन माइंडेड है, हम क्लोज माइंडेड नहीं है। और वो ऐसे दिखाएंगे कि वो क्लोज माइंडेड नहीं है। आप कोई भी काम के लिए किसी को बोलेंगे, कोई भी काम कुछ कर रहा है और प्रोडक्टिविटी सही नहीं आ रही है तो आप उसको सीधा गलत बोलने के बजाय उसे ये कहिए कि क्या दोस्त, आर यू ओपन माइंडेड टू इंक्रीज योर सर्विस और प्रोडक्टिविटी। वो बंदा यस बोलेगा। ये सिंपल बात यहाँ पे ये सिंपल हो आप सिंपली आप उसको समझा सकते हैं कि ये करना है। ये इस तरह करोगे तो ये इजीली हो जाएगा।
वो बंदे को ऐसा लगेगा वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है, बट रियलिटी में बात कुछ अलग होगी और आप जो चाहते थे वो वाला आउटपुट आपको मिल सकता है। थर्ड सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज व्हाट डू यू नो। आप अगर कोई भी नॉर्मल इंसान अपने बारे में ऐसे ही सोचता है कि उसे सब पता है, वो सब जानता है, और सामने वाला जो उससे अलग ओपिनियन रखता है वो उसे कुछ पता नहीं है या वो गलत सोच रहा है। इसलिए वो अपनी बात समझाने के लिए उससे बात करेगा, और बात करते करते दोनों अपने थिंकिंग पे सर्टेन होते हैं, इसलिए वो दोनों बहस तक पहुंच जाते हैं। बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि अल्टीमेटली कोई नहीं दोनों में से कोई नहीं जीतता, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी नहीं हारता। ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों हार जाते हैं। यहाँ फाइट करते करते कोई किसी को कुछ भी समझा नहीं सकता है। इसका सॉल्यूशन हम मैजिक वर्ड से ये मैजिक वर्ड यूज़ करके कर सकते हैं। हम सामने वाले को सीधा गलत ना बोलते हुए उसकी सर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी की तरफ धकेल देते हैं, तो वो हमारी बात सुनने के चांसेस और समझने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और उसे ऐसे ही चलना चाहिए, तो आप उसे एग्री नहीं करते हो, तो उसे सीधा मना करने, गलत बोलने के बजाय आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये कैसे पता चला, क्या आपने कहाँ से पढ़ा ये। अगर उसका आंसर यही होता है कि व्हाट्सएप और न्यूज़ मीडिया, तो आप उसे उसके नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसे पूछ सकते हैं कि क्या नॉर्मल मीडिया और न्यूज़पेपर से इज़ रिलेवेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, या फिर कोई इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या उस फील्ड का एक्सपर्ट ज़्यादा उसके बारे में बता सकता है। इस तरह आप सामने वाले को अनसर्टेनिटी की तरफ जितना ज़्यादा धकेलते हैं उतने बढ़ जाते हैं कि उतना ही वो आपकी बात समझेगा और अंडरस्टैंड भी करेगा। इसी तरह आप उनको अपनी बात इजीली समझा सकते हो। फोर्थ सेट ऑफ वर्ड इज जस्ट इमेजिन। अब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हमने ये वर्ड बहुत टाइम सुना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बट फिर एक्चुअल में मैं इसका मतलब भी नहीं जानता हूँ। पर अब ऐसा नहीं है। मोटिवेशन का मतलब एक लैटिन वर्ड के हिसाब से मूव, रीज़न टू डू। आप कोई भी इंसान को मोटिवेट करते हैं, मतलब कि सही रीज़न देते हैं, उसको सही रीज़न देते हैं, तो वो मोटिवेट होता है और वो एक्शन लेने के लिए रेडी होता है। जितना बड़ा आप रीज़न दोगे उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा और वो एक्शन ले सकता है। हाँ, दो चीज़ समझो, दो रीज़न होते हैं, एक के अवॉइड पेन एंड सेकंड गेन रिजल्ट। गेन रिजल्ट, ये इसी तरह आप किसी को भी जितना बड़ा रीज़न दोगे उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा और वो एक्शन लेगा। यहाँ हर संडे में आपको सेशन लेके यही कर रहा हूँ, तो शायद अभी हाँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक बड़े रीडर हो गए हो और डेली रीडिंग करते हो और आप बड़े रीडर बन गए हो। आप रोज़ रीडिंग करते हो और लोगों को आप डेली रीडिंग करते हो और बहुत सारी बुक आपने पढ़ ली है। आप कंटिन्यूस 6 महीने तक रीड करते हो और आप रीडर बन जाते हो। आप कंटिन्यूस 6 महीने तक एक्शन लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी। और आप
जस्ट इमेजिन कि आप एक रीडर हो, आप एक कंटिन्यूअस रीडर हो और रोज़ रीडिंग करते हो, लोगों को रीडिंग करने के लिए मोटिवेट करते हो और आप उनको मोटिवेट करते हो बुक पढ़ने के लिए, आप अपनी लाइफ में भी बहुत आगे जाते हो। फिफ्थ सेट ऑफ वर्ड, फिफ्थ सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज what would you feel? कॉन्शियस माइंड को स्टोरीज़ बहुत पसंद होती है। हम स्टोरीज़ से हमें फील करते हैं, स्टोरीज़ पढ़ के पिक्चर्स हम फील करते हैं और फील करते हुए हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। कोई भी चीज़ रियल तभी होती है जब वो माइंड में रियल बनती है। आप किसी इंसान को बोलते हुए सुना होगा कि मैं ये काम ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा, तो वो थोड़े टाइम के बाद वो अपना जो भी करता है वो छोड़ के कुछ नया करने लगता है। कोई भी चीज़ दो बार बनती है, एक माइंड में जब माइंड में बनती है और दूसरी बार वो जब रियलिटी में बनती है। अगर माइंड में ही कुछ रियल नहीं होता है तो वो कभी रियलिटी नहीं बनता है। जस्ट इमेजिन कि आप रीड कर रहे हो ये, तो ठीक है। देन सिक्स सेट ऑफ वर्ड इज क्लोज। What is good time? What is when good time? आप कोई भी सेल्समैन या कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट के लिए सामने वाले से बात करता है, तब वो सामने वाला वो सुन के फिर उन्हें आंसर में बोलता है कि मैं ठीक है, मैं सोचूंगा या मैं बाद में आपको बताता हूँ। ज़्यादातर ऐसा हो जाए कि ये केस में वो सामने वाला बंदा या ये चीज़ भूल जाता है या करना ही नहीं चाहता है और जो है सर्विस या प्रोडक्ट वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये केस में यहाँ पे जो बोलने वाला सेल्समैन है उसको यहाँ पे ओके ना करते हुए उसको पूछना चाहिए व्हाट इज़ गुड टाइम टू टॉक यू। तो वो सामने यहाँ पे वो सामने वाले के सामने वाले के पास डिले करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है और वो आपको ही बोल देता है कि ये टाइम पे ये चीज़ करेगा। सिमिलरली अगर कोई बंदा ऐसे पूछता है कि ये चीज़ के लिए मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकता हूँ, तो वो शायद आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे या ना दे, बट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे पूछो कि क्या मैं ये चीज़ के लिए आपको कहाँ पे कांटेक्ट करूँ, तो वो बंदा सीधा ही आपको कांटेक्ट नंबर दे देगा। 7 सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज 7 स्वॉप। हम हर एक हम कोई भी एक प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा पूछता है, प्रेजेंटेशन देता है और उसके बाद वो एक सेल्समैन अपना प्रेजेंटेशन देता है और उसके बाद बोलता है कि ये ही मेरा प्रेजेंटेशन था, अभी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो ये लोगों को लगेगा कि ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्वेश्चन उसने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। यहाँ अगर सेल्समैन इससे बदले ऐसे पूछता है कि हाँ चलो अभी से क्वेश्चन टाइम है, तो सामने वाले को ज़्यादा क्लियरिटी होती है। जनरली लोग जो सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने पे ही उनको वो चीज़ में क्लियरिटी होती है और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इसी तरह वो क्वेश्चन
ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने के बजाय क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते तो ज़्यादा इजीली लोगों को वो अपना प्रोडक्ट समझा सकता है। थैंक यू।